ढोला मारू राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जो प्रेम, साहस और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा लोकगीतों और कविताओं के माध्यम से सदियों से चली आ रही है और इसे राजस्थान की उड़ने वाली ऊँटनी की कहानी भी कहा जाता है। कहानी की शुरुआत में नरवर के राजा सलभान के पुत्र ढोला का विवाह बचपन में ही पोंगल राजा पिंगल की पुत्री मारू से कर दिया गया था। लेकिन विवाह के बाद ढोला अपने राज्य वापस चला गया और समय के साथ अपने इस विवाह को भूल गया। इधर जब मारू युवती हुई तो उसने अपने पति को याद किया और कई बार संदेश भिजवाए, लेकिन संदेश नरवर नहीं पहुंच पाए क्योंकि ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी, जो अत्यंत चतुर और चालाक थी, ने यह सुनिश्चित किया कि ढोला को मारू के बारे में कुछ भी पता न चले। मारू निरंतर संदेश भेजती रही, परंतु कोई भी संदेश सीधे ढोला तक नहीं पहुंचा। अंततः एक गायक ने गीतों के माध्यम से ढोला को उसकी बचपन की शादी और मारू के प्रेम की सच्चाई बताई। जब ढोला को अपनी शादी की याद आई तो वह मारू के प्रति प्रेम से भर गया और उसे लाने का निश्चय किया। ढोला ने मालवणी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज हो गई और उसे जाने से रोकने के लिए चालें चलने लगीं। ढोला ने आखिरकार अपने मित्रों की सहायता से मालवणी को समझाया और पूंगल की ओर प्रस्थान किया। जब ढोला पूंगल पहुंचा तो मारू ने उसे देखकर प्रसन्नता से स्वागत किया। दोनों ने कुछ समय एक साथ बिताया और एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। लेकिन मारू के पिता को यह विवाह मंजूर नहीं था क्योंकि उन्हें डर था कि ढोला मारू को अपने राज्य ले जाएगा और पूंगल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मारू के पिता ने उनकी विदाई को टालने की कोशिश की, लेकिन मारू और ढोला ने एक ऊंटनी पर बैठकर भागने का निर्णय लिया। ढोला और मारू जब ऊंटनी पर बैठकर पूंगल से भाग रहे थे तो मारू के पिता ने अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। सैनिकों ने पीछा किया और उन पर तीर चलाए। इस कथा में एक रहस्यमय ऊंटनी का जिक्र आता है जो इतनी तेज दौड़ती थी कि ऐसा लगता था मानो वह उड़ रही हो। जब दुश्मनों ने उन पर तीर चलाए तो ऊंटनी ने अपनी गति बढ़ा दी और रेगिस्तान में अदृश्य हो गई। मारू के पिता के सैनिक उनका पीछा करने में असमर्थ हो गए और हार मानकर लौट गए। इस प्रकार ऊंटनी ने ढोला और मारू को बचा लिया और वे सुरक्षित नरवर पहुंच गए। कहानी का सुखद अंत होता है। ढोला और मारू अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे। ढोला ने मालवणी को भी अपना लिया और तीनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। यह प्रेम कथा राजस्थान में लोक गीतों, कविताओं, चित्रकथाओं और लोकनाटकों के रूप में सदियों से जीवित है। इसे राजस्थानी रोमांस की महान गाथा भी कहा जाता है, जो प्रेम, निष्ठा और साहस का प्रतीक बनी हुई है।